हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले क्लास एट का इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अंकित सर आपका इसी तरीके से इंग्लिश का इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार लाते रहता हूँ। तो जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लोमी? केशव को किसने पीला और उदास बना दिया? किसने बना दिया बच्चों? जब उसने देखा कि जो अंडे हैं वो टूट चुके, ठीक है, जब उसने देखा कि जो अंडे हैं वो टूट चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब उन्होंने देखा कि अंडे टूट चुके हैं तो केशव क्या हो गए? बहुत ज़्यादा उदास हो गए, है ना। अगला प्रश्न है आपका, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स इन द स्टोरी द न्यू फ्रेंड्स? द न्यू फ्रेंड्स जो स्टोरी है उसमें जो है पक्षी जो होती है अंडा कहाँ देती है बच्चों? तो देती है वो एबव द कॉर्निस में। कहाँ देती है? एबव द कॉर्निस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कॉर्निस मतलब क्या होता है? कंगनी होता है। क्या होता है? कंगनी होता है, कंगनी, है ना, कंगनी होता है। तो कंगनी के ऊपर देती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल के लिए बढ़ते हैं। वाई डिड काली हैट गोइंग टू स्कूल? काली स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं करती थी बच्चों? क्यों घृणा करती थी? तो इसलिए घृणा करती थी क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, है ना, कोई दोस्त नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WCF का फुल फॉर्म वेस्ट कूलिंग फैक्टर, जी नहीं, गलत। वाइंड चिलिंग फैक्टर, हाँ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाई डू द सोल्जर नीड टू कैरी अ स्टोव इन सियाचिन? सोल्जर जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो सियाचिन एक जगह का नाम है। तो सियाचिन में स्टोव रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है? क्योंकि टू कीप वार्म एंड मेल्ट स्नो फॉर ड्रिंकिंग, गर्म रहने के लिए और बर्फ़ को पिघलाकर पीने के लिए। क्योंकि सियाचिन में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो वातावरण को गर्म करने के लिए, ठीक है, और बर्फ़ को पिघलाकर पीने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु आंसर किंग जॉन क्वेश्चन? किंग जॉन क्वेश्चन का जवाब कौन दिया? तो वो दिए थे द शेफर्ड। कौन दिए थे? द शेफर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई डिड किंग जॉन आस्क सच फुलिश क्वेश्चन? किंग जॉन जो थे वो इस तरीके की मूर्खता वाला सवाल क्यों पूछे थे? तो क्यों पूछे थे? ही वॉज हर्स एंड क्यूरल टू पीपल, लोगों को गुस्सा कराने के लिए, ठीक है, क्रूर करने के लिए, है ना। अगला सवाल है, व्हाट वाज द एम्परर ऑन क्रिएशन? एम्परर ऑन क्रिएशन क्या था? उन्होंने क्या, एम्परर जो थे वो क्या खुद वो क्या बनाए थे? तो वो बनाए थे द गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेल्स, है ना, द गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्लाइंग मशीन वाज सेट? द फ्लाइंग मशीन वाज सेट, फ्लाइंग मशीन कहाँ सेट हुआ था? तो मोशन में। किसमें हुए थे? मोशन में, है ना, गति में। अगला सवाल है, हु वाज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ साउथ एशिया? साउथ एशिया का गुडविल एम्बेसडर कौन थे? तो कौन थे? सानिया मिर्जा। कौन थे? सानिया मिर्जा। व्हेन डिड सानिया मिर्जा स्टार्ट प्लेइंग? सानिया मिर्जा खेलना कब शुरू किए? तो वो कहते एट द एज ऑफ 5, 5 वर्ष की आयु में। कहाँ, किस वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में सानिया मिर्जा खेलना शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज अवार्डेड टू सानिया? सानिया को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया था? अर्जुन अवार्ड, जी सही, बिल्कुल सही, है ना, अर्जुन अवार्ड से उसे नवाजा गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज़ मैरी कॉम? मैरी कॉम कौन थी? तो वो बॉक्सर थी। कौन थी? बॉक्सर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन? ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल पहली महिला खिलाड़ी कौन थी जिन्होंने जीती थी? तो कौन जीती थी? तो वो जीती थी PV सिंधु। सानिया मिर्जा गलत, क्योंकि सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, और PV सिंधु ही जीती थी। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज स्नेहा डिसअपॉइंटेड? स्नेहा जो है वो क्यों हैरान हो जाती है? तो क्यों हैरान हो जाती है? क्योंकि वो अपना जो ऐसे जो था उसके पास वो खो देती है, ठीक है, वो खो जाता है, ठीक है, खो जाता है, हरा जाता है, ठीक है, मतलब खो जाता है, तो ही वो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वाट अकॉर्डिंग टू रुपेश? रुपेश के अनुसार वाज यूजफुल टू फॉर स्टडीज़? रुपेश के अनुसार उसके अध्ययन में क्या उपयोगी होता है?
तो क्या उपयोगी होता है? स्मार्टफोन एंड टीवी, है ना, स्मार्टफोन एंड टीवी, स्मार्टफोन और टीवी रुपीज़ के अनुसार पढ़ाई में उपयोगी होता है। पोएट नेम ऑफ पोएम माई मदर, माई मदर के पोएम में पोएट का नाम क्या था? तो वो क्या था? APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट कलर आर डेफोल्डिस, डेफोल्डिस का कलर कौन सा था, कौन सा है? तो वो क्या थे? गोल्डन, क्या था? गोल्डन, है ना। अगला क्वेश्चन है द पोइट सो अ क्वाड ऑफ, जो पोइट होते हैं, जो कवि होते हैं, वो किस चीज़ का भीड़ देखते हैं? तो किस चीज़ का भीड़ देखते हैं? डेफोडिल्स का भीड़ देखते हैं, ठीक है, डेफोडिल्स का भीड़ देखते हैं। पोइट नेम ऑफ पोएम भारत आवर लैंड, भारत आवर लैंड का पोइट का नाम क्या है? भारत आवर लैंड जो पोएम उसका पोइट का नाम क्या है? तो सुब्रमण्यम भारती है। बच्चों एक बात आप लोग याद कर लेना कि आप लोग जितने भी ऑथर और पोइट का नाम है सारे के सारा याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारा का सारा आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट इज़ आवर हेरिटेज, हमारा हेरिटेज क्या है? तो ट्रीज़ है, ठीक है, पेड़ है, वही हमारा हेरिटेज है, पेड़ है तो हम हैं, है ना। अगला है व्हाट डिड बेबी ईट, शिशु जो होता है वो क्या खा जाता है? तो माइक्रोचिप को खा जाता है ना, माइक्रोचिप को वो खा जाता है। अगला प्रश्न है इफ़ यू फेल इन द फाइनल एग्जाम, अगर आप फाइनल एग्जाम में फेल करते हो तो क्या करोगे? स्टडी हार्ड, जी बिल्कुल, लिव स्टडी नहीं। अब अगर आप एग्जाम में फेल करते हो तो मेहनत करोगे ना, अच्छा मेहनत करोगे ना पढ़ाई लिखाई में, या फिर पढ़ाई करना ही छोड़ दोगे? नहीं ना, आप लोग मेहनत करोगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यू कैन डू एवरीथिंग विथ, आप सब कुछ कर सकते हैं, किसके साथ? पैशंस के साथ। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, है ना। अब बातचीत करने का आपको एग्जाम में दे सकता है, तो चलिए बातचीत करते हैं। रानी कहती है गुड मॉर्निंग, तो सोनी क्या कहेगी? सोनी भी गुड मॉर्निंग कहेगी। आपको सामने से अगर कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आप क्या कहोगे? गुड मॉर्निंग ही ना कहोगे। सोनी कह रही वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? तो रानी क्या कहेगी? देखते हैं, कहाँ जा रहे हो, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, तो कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मार्केट, हाँ ये बिल्कुल, आई वाज गोइंग नहीं, पास्ट की नहीं पूछ रहा, आई एम कमिंग टू नहीं, पास्ट और फ्यूचर वगैरह का कुछ नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट का पूछ रहा है। तो जब पूछेगा कोई कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ, आप अगर मार्केट जाओ तो क्या बताओगे? मैं मार्केट जा रहा हूँ, है ना। आप थोड़ी ना बताओ कि मैं घर जा रहा था, आप क्या कर रहे हो, मतलब अभी प्रेजेंट का पूछ रहा है तो आप प्रेजेंट का ना बताओगे कि क्या कर रहा था। तो क्या हो जाए राइट आंसर? आई एम गोइंग टू मार्केट। अगला है कैन आई गो विथ यू, तो रानी क्या कहेगी? कैन आई गो विथ यू, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? येस आई प्लीजर, येस आई प्लीजर, हाँ बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए द प्लूरल ऑफ मैच, मैच का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो मैच का प्लूरल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मैच का प्लूरल आपका मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। ये और ये दोनों सही है, ठीक है, जो भी आप लगाइएगा ये और भी दोनों सही है, ठीक है, दोनों को सही है। अगला है वी मस्ट, यहाँ मस्ट लगेगा बच्चों, वी मस्ट नॉट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने वातावरण को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। मस्ट मतलब ये क्या? नहीं ही करनी चाहिए। जब कोई भी चीज़ों का एकदम मस्ट रहता है, इम्पॉर्टेंट रहता है, किसी भी चीज़ों का पालन करना ही चाहिए, मतलब एक खास तरीके से जब बोलना पड़ता है तो आपका मस्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर का सवाल है इंडिया डैश बीट एनी टीम इन क्रिकेट, इंडिया किसी भी टीम को हरा सकता है, मतलब क्या है? कैपेसिटी को दर्शा रहा है, एबिलिटी को दर्शा रहा है, उसके अंदर क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, क्या करने की कैपेसिटी है, उसको दर्शा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों? क्या लग जाएगा? जब हम टू शो द कैपेसिटी, टू शो द एबिलिटी टू डू वर्क इज, वहाँ पे कैन का यूज़ होता है, ठीक है। कैन का यूज़ किसी भी काम को करने की क्षमता में यूज़ होता है। द बर्ड लेड, यहाँ पे बच्चों डैश लग जाए, ठीक है, डैश लगे थोड़ा सा छूट गया है। द बर्ड लेड डैश एग इन द कॉर्निस इज, बच्चों इसमें आर्टिकल लगेगा, कौन सा लगेगा? द लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, वाइट लगेगा, एन लगेगा। एग के पहले बच्चों क्या लगेगा? यहाँ पे वोवेल आ रहा है तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, है ना। वोवेल आ रहा है तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है माई ब्रदर इज डैश एम ए, इसमें आर्टिकल कौन सा लगेगा? तो इसके प्रोनाउंसिएशन पे जाना है, एम ए, है ना, प्रोनाउंसिएशन में जाना है। तो इसका जो स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? स्वर का हो रहा है। तो स्वर में क्या लगता है बच्चों? एन लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनियम ऑफ वार, वार का विपरीत शब्द क्या होगा? वार मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? शांति होगा, है ना, शांति होगा। वो युद्ध का विपरीत शब्द, विलोम शब्द, उल्टा शब्द क्या होगा? शांति होगा। तो शांति का जो सही स्पेलिंग होता है PEAC होता है, ठीक है, PEAC होता है। ये जो ऊपर वाला पीस है इसका मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, इसका मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन इसका मतलब जो होता है शांति होता है। तो आपका युद्ध का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो शांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एंटोनियम ऑफ फूल,
मतलब भरा हुआ का उल्टा क्या होगा, खाली। तो खाली का जो सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ये है, इम्पटी, है ना, इम्पटी। चलिए, द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द मैजिशियन और अ लॉन्ग गॉन, जो एक सेंटेंस यहाँ पे द मैजिशियन और अ लॉन्ग गॉन, एक जादूगर जो होता है लॉन्ग गॉन पहना हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो बच्चों एडजेक्टिव क्या शो करता है, एडजेक्टिव शो करता है इट शोज द क्वालिफाइज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। जिसमें नाउन क्या है, मैजिशियन, द मैजिशियन नाउन है आपका, तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, गोन, ये भी आपका नाउन है, गोन नाउन है, ठीक है। गोन क्या है, नाउन है, कपड़ा का नाम है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है, लॉन्ग गोन लंबा गौन पहना हुआ है। किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, आपका ये एडजेक्टिव कहते हैं। तो लॉन्ग, कोई भी गौन जो है मतलब कपड़ा का नाम है गौन, वो लंबा है, उसकी विशेषता क्या है, लंबा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ गुड इज, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तो बेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटर। कंपैरेटिव डिग्री का आपका बेटर हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस द डॉग रन्स आफ्टर द कैट। बच्चों आपको पता होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब टू यूज़ करते हैं। तो वर्ब टू आपको कहाँ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो आप लोग आंख बंद करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आराम से टिक मारिए, है ना। तो बच्चों आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में आपको इसी तरीके का सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसे ही सवाल को करके जाइए, इस तरीके का काफ़ी सारा सवाल आपका बनता है, ठीक है। तो बस ये इसी तरीके के सवाल आप लोग करते जाइए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब इन सी डैश स्टडिंग ऑल डे, सी डैश स्टडिंग ऑल डे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगता है बच्चों, वो लगता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन, दो में से कोई एक लगता है, ठीक है, दो में से कोई एक लगता है, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होगा बच्चों, सी, यहाँ पे क्या है, सी एक सिंगुलर पर्सन की बात की जा रही है, तो क्या लग जाएगा, हैज़ बीन। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, सी के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो हैज़ बीन लग जाएगा। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जब हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तो वहाँ पर मे यूज़ करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना। अगला है यू शुड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, जब आप किसी को सलाह देते हैं तो क्या लगता है बच्चों, शुड का यूज होता है। यू शुड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, आपको अपने हैंड राइटिंग में सुधार करना चाहिए। हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो वहाँ पर शुड का यूज होता है। तो ये रहा बच्चों 40 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 8 की इंग्लिश एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिन्होंने वीडियो को देख लिया है, वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।